चक्कर को करता हूँ अजीत सिंह जी को, हिंदू तनवन संस्था से अजीत सिंह जी। भारत माता की कैसे हो साथियों? जिस प्रकार से आज का जो प्रमुख मुद्दा है हमारा, बांग्लादेश में जो अत्याचार हमारे सनातनी स्वावलंबी समाज के साथ हो रहा है, हमारे को ज्यादा नहीं मैं बात रखूंगा, लेकिन दो बिंदु में ये बात करेगा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो पिछले 1100 वर्षों से जो हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष एक जंगली मानसिकता के खिलाफ किया है, जिसको हम गजवाए हिंद कहते हैं, और इसी गजवाए हिंद में के इनके कुकृत्य, जिसके माध्यम से ये लोग भारत को एक इस्लामी राष्ट्र बनाने की जो कल्पना अपने मन में बनाकर बैठे हैं, और ये हमारे सनातनी समाज के लहू, हमारे रक्त में बहने वाला प्रभु श्री राम जी का वो पवित्र खून है, जिस पर हमको गर्व होना चाहिए। हमारे को समझना पड़ेगा ये कभी भी बंद नहीं होने वाला है। इसी प्रकार से ये सनातनी स्वावलंबी समाज के लोगों को प्रताड़ित करते रहेंगे। जिस प्रकार का कुकृत्य और जिस प्रकार का एक तरफा नरसंहार बांग्लादेश में सनातनी समाज का किया जा रहा है, इसमें हमारा हिंदू समाज, हमारा सिख समाज, हमारा बौद्ध समाज सभी इसमें इंक्लूड होता है, सभी इसमें मारे जा रहे हैं। और आप पहचान नहीं सकते, अगर आप इनके वीडियोस वगैरह देख लें, जिनको जानबूझकर समाज में इस तरह से वायरल नहीं किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से इन सभी हमारे सनातनी समाज के हमारे भाइयों का, बहनों का, सभी का कत्लेआम इतनी बेरहमी से पूरी संख्या मिटाई जा रही है, जनसंख्या खत्म की जा रही है, पूरे मोहल्लों को खत्म किया जा रहा है, मोहल्लों को मिटाया जा रहा है। अरे मजहबी कट्टरपंथी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मजहबी कट्टरपंथी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। साथियों, हमारे को ये समझना पड़ेगा, ये खून खराबा कभी भी बंद नहीं होगा जब तक सनातनी समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस में इस चीज पे चर्चा शुरू नहीं करेगा कि हम इस कुकृत्यों को लेकर समाज के भीतर चर्चा करें, इसके विरुद्ध आवाज उठाएं। दूसरा बिंदु मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इन प्रदर्शनों के माध्यम से हम क्या सीख देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं सनातनी समाज को। आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूं, एक बहुत बड़ा मैसेज वायरल हुआ था सोशल मीडिया के माध्यम से, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में गया है कि आज के समय में पूरे विश्व में अगर कोई भी शांति से किसी को जीना सिखा सकता है तो या तो वो इजराइल है या फिर देवभूमि हिमाचल का सनातनी समाज है, जिसने पिछले कुछ वर्ष से बहुत ही प्रखरता के साथ इनको जीना, इनको सिस्टम में लाना सिखाया है, इनको कैसे हद में रखना है, कैसे औकात में रखना है, इनको हमने सिखाया है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाइयों, संजौली मस्जिद जो वहां पे विवादित ढांचा था, जिस विवाद से ये सारा देवभूमि हिमाचल के अंदर ये संघर्ष हमने शुरू किया, सभी स्वावलंबी सनातनी समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर, सभी हिंदू सर्व संगठनों ने इकट्ठा होकर जिस तरह से पूरे हिमाचल देवभूमि में और पूरे भारतवर्ष में ये संदेश दिया कि कैसे शांति से रह सकते हैं और कैसे किसी को रहना सिखाया जा सकता है, इस बारे में पूरी जो संदेश दिया है, इसको आप लोगों को आत्मसात करना होगा। सनातन की शिक्षाओं को आत्मसात करना होगा। हमें सर्वप्रथम गर्व करना होगा अपने सनातनी होने पे। हम प्रभु श्री राम जी के वंशज है, हमारे रक्त में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। दोस्तों, त्रेता में श्री राम जी ने भगवे ध्वज की आन बान शान के लिए, महाभारत युग में श्री कृष्ण की अगुवाई में पांडवों ने इस भगवे ध्वज की आन बान शान के लिए, और पिछले 1100 वर्ष के जिहादी संघर्ष में हमारे पूर्वजों ने पता नहीं असंख्य गर्दनें उतारी भी और अपनी भी कटवाई, अपने रक्त का, अपने जीवन का बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। जब नील गगन में केसरिया, जब केसरिया लहराएगा, जब होश ठिकाने
साथियों, एक और आपसे अनुरोध निवेदन करना चाहूंगा। हमारे को समाज के भीतर क्या संदेश देना है? हमारे को समाज के भीतर व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण का संदेश देना है। हमारे को लोगों को सिखाना है कि कैसे प्रभु श्री राम जी के हम वंशज हैं और श्री राम जी का चरित्र कैसे हम उसको आत्मसात करते हैं। और जैसे श्री राम जी का चरित्र बचपन से, उनके बाल्यकाल से लेकर उनका समूचा जीवन संघर्ष रहित रहा, संघर्षशील रहा, परंतु वो अपने जीवन में कभी भी मर्यादा को नहीं खोया, कभी हारे नहीं, कभी थके नहीं और कभी रुके नहीं। जिस तरह का भी संघर्ष किया, किसके लिए? साक्षात विष्णु भगवान का स्वरूप थे, परंतु एक आम जीवन की तरह उन्होंने अपने आम व्यक्ति की तरह अपना जीवन जिया, इसलिए ताकि हम जैसे सनातनी अनुयायियों को वो ये संदेश देना चाहे, अपना वो चरित्र दिखा पाए, कैसे हम लोगों को एक आम सनातनी समाज के व्यक्ति को अपना जीवन जीना चाहिए। सदैव संघर्षरत रहिए, परंतु कभी भी अपना धीरशील नहीं होना है। जो काम हमको करना है पूर्ण शांति से करना है और इतनी शांति से करना, अपने समाज को जगाना है। एक आखिरी बात आपसे सब कहूंगा कि ये जो संघर्ष इस वक्त हिमाचल प्रदेश के भीतर आज डिफेंडर्स द्वारा कर रहे हैं, विभिन्न संगठन जो हम चीजें कर रहे हैं, क्या यहाँ पर सारा सनातनी हिमाचल का समाज है? नहीं है। क्या यहाँ की बात हर जगह पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। लेकिन पूरे हिमाचल में जगह जगह ये आंदोलन किए जा रहे हैं। इसका आंदोलन का एक ही मतलब है, जो इस देश का सर्वोच्च नेतृत्व है वो इस बात को समझे, इस बात को जाने कि आपको खुली छूट है। आपके साथ समूचा सनातनी समाज खड़ा है, आपके साथ सनातनी समाज खड़ा है। बांग्लादेश को जैसे भी घेरना है, जैसे लपेटना है और जैसे गिराना है आप गिराइए। उत्तर के बांग्लादेश को हिंदू देश बनाइए, चाहे नीचे के बांग्लादेश को मुस्लिम देश बनाइए, लेकिन इस बांग्लादेश का इलाज तीव्र गति से होना चाहिए। और आप सभी साथी ज्यादा से ज्यादा पूरे सर्वत्र में हिमाचल के स्वाभिमानी सनातनी समाज से, मैं हिमाचल के स्वाभिमानी सनातनी समाज से की बात मरेगा, जो कुत्ते की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। मैं हिमाचल प्रदेश के स्वाभिमानी सनातनी समाज से, भारतवर्ष के स्वाभिमानी सनातन, समूचे विश्व के स्वाभिमानी सनातन समाज से आह्वान करता हूं, देवभूमि हिमाचल के लोगों की इस आवाज के साथ आप अपनी आवाज को जोड़े। हमारे संघर्ष में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे। हमारा साथ में सनातन की रक्षा के लिए श्री राम जी के ऐश्वर्य को समूचे विश्व में खड़ा करने के लिए, अपने राजा राम की विजय को समूचे भारतवर्ष में, विश्व में उसकी पताका को भगवे ध्वज की आन बान शान के लिए हमारे साथ इस संघर्ष में संघर्षरत रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए मेरे साथ भारत माता की जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सनातन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रभु श्री राम जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री हनुमान भगवान जी की तलहटी में बैठकर अपनी बात को रखने का आपने जो अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।